भारतीय बॉक्सिंग की रिंग में इस वक्त मुक्कों से ज्यादा राजनीति चल रही है। पिछले कुछ दिनों से एक खबर ने खेल जगत में हलचल मचा दी है। इंडियन अमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है, लेकिन क्या इस मान्यता से भारतीय मुक्केबाजों के दिन फिर जाएंगे? क्या अब खिलाड़ी बेखौफ होकर रिंग में उतर पाएंगे? अगर आपको लग रहा है कि आईएबीएफ को अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता मिलते ही खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ उसे पलक झपकते ही अपनी गोद में बिठा लेंगे, तो जरा ठहरिए। कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी कागजों पर दिखती है। इसके पीछे छिपी है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, कॉर्पोरेट पावर और कुर्सी की एक ऐसी जंग जिसने भारतीय मुक्केबाजी को दो फाड़ कर दिया है। आखिर क्या है 1925 से लेकर अब तक का वो इतिहास जिसने बॉक्सिंग को इस मोड़ पर खड़ा कर दिया? और क्यों एक तरफ कॉर्पोरेट पावर है तो दूसरी तरफ राजनीतिक रसूख? आइए आज बॉक्सिंग के इस पावर गेम की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको विस्तार से बताते हैं। इंडियन अमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन को फिर से अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता मिल गई है। इसके चलते देश में एक बार फिर से बहस भी छिड़ गई है कि खिलाड़ी किस संगठन में खेलेंगे। अगर आपको लगता है कि आईएबीएफ को खेल मंत्रालय की मान्यता या भारतीय ओलंपिक की सदस्यता मिल जाएगी तो आप शायद गलत हैं। कम से कम हाल फिलहाल तो ऐसा नहीं होने वाला और इसके पीछे भी दिलचस्प कहानी है। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। हमने बॉक्सिंग का इतिहास खंगालना शुरू किया तो हमें पता चला कि भारत में सबसे पहली बॉक्सिंग संस्था का गठन 1925 में हुआ था और वह थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी अमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन यानी बीपीएबीएफ। इसके बाद इंडियन अमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन यानी आईएबीएफ का गठन हुआ 1949 में, जिसके पास इंटरनेशनल अमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी आईएबीए की सदस्यता और यही इंटरनेशनल आईओसी का सदस्य थी। लेकिन चुनाव में गड़बड़ के चलते भारतीय संगठन आईएबीएफ की सदस्यता खत्म कर दी गई। इस वजह से भारतीय खिलाड़ियों को कई सालों तक बिना भारतीय झंडे के खेलना पड़ा। इसी वजह से 2016 में नया संगठन बना बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी बीएफआई, जिसे इंटरनेशनल अमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी आईएबीए ने और इंडियन ओलंपिक ने दोनों ने सदस्यता दे दी। दिसंबर 2021 इंटरनेशनल अमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी आईएबीए का नाम बदलकर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन रख दिया गया। लेकिन जिस वजह से इस इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने भारतीय संगठन इंडियन अमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन यानी आईएबीएफ को निकाला था, यानी चुनाव में धांधली की वजह से उन्हें निकाला गया था, उसी वजह से अब 22 जून 2023 में आईओसी ने आईबीए को हमेशा के लिए बैन कर दिया। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने सभी देशों को बोल दिया कि यदि वे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ रहेंगे तो बॉक्सिंग को भी ओलंपिक से ही बाहर कर दिया जाएगा। बॉक्सिंग को बचाने के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और देश के कई अन्य संगठनों ने पुरानी आईबीए का साथ छोड़ा और अमेरिका, यूरोप जैसे देशों की अगुवाई में वर्ल्ड बॉक्सिंग के नाम से नई अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन का 13 अप्रैल 2023 को जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक यानी आईओसी द्वारा फरवरी 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग को प्रोविजनल, जिसे टेम्पररी सदस्यता कहा जाता है, मिल गई ताकि ओलंपिक्स में बॉक्सिंग जारी रहे। और 2024 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को वर्ल्ड बॉक्सिंग की सदस्यता मिली। तब तक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अपने पुराने संगठन के साथ भी संबंध बनाए हुए थी, लेकिन आईओसी की चेतावनी के बाद बीएफआई को केवल वर्ल्ड बॉक्सिंग के साथ जुड़ने रहने का निर्णय लेना पड़ा। इसका मतलब सभी बॉक्सिंग खिलाड़ी बीएफआई के माध्यम से ही ओलंपिक और एशियाई खेलों में हिस्सा लेंगे। तो खेल मंत्रालय या इंडियन ओलंपिक अपना मन बदलकर पुराने संगठन एआईबीएफ को मान्यता या सदस्यता दे देंगे, ऐसे कोई आसार नहीं लगते।